आजकल मंजरी का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसके पति शिशिर बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहा करते थे और बेटा अतुल एमएस करने अमेरिका गया तो वहीं का होकर रह गया। साक्षी से ही वह अपने मन की बातें कर लिया करती थी। साक्षी भी मंजरी को माँ नहीं बल्कि अपनी सहेली समझती थी। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए साक्षी को स्कॉलरशिप मिली और वह भी बाहर चली गई। शिशिर ने उसे सोसाइटी की महिलाओं का क्लब ज्वाइन करने का सुझाव दिया, पर मंजरी का मन इस सब में नहीं लगता था। उसे कुछ अच्छा लगता था तो बस देर तक प्रकृति की गोद में बैठे रहना या फिर बच्चों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बचपन को फिर से महसूस करना। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह 50 वर्ष पार कर चुकी है। साक्षी के चले जाने के बाद मंजरी अक्सर किसी पार्क में जाकर बैठ जाया करती। एक दिन पार्क में बेंच पर बैठी हुई वह अपने व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ने में तल्लीन थी कि एक्सक्यूज मी सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ। सामने एक 28-29 वर्षीय लंबा हैंडसम युवक उसे बेंच पर रखा उसका पर्स हटाने को कह रहा था। मुस्कुराते हुए उसने पर्स उठा लिया और वह युवक बेंच पर बैठ गया। लगभग 5 मिनट यूं ही बीत गए। युवक बेचैन सा कभी पार्क के गेट की ओर देखता तो कभी अपने मोबाइल को। ऐसा लग रहा था कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मंजरी ने उससे पूछ लिया, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? युवक ने मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा और कहा, मैं हाँ इंतजार कर रहा हूँ। आप अकेली बैठी हैं? हाँ, जब बोर होती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। मेरे अलावा घर के सब लोग बिजी हैं। लगता है यह बेंच उन लोगों के लिए ही बनी है जो अपनों का साथ पाने को बेचैन हैं। वह निराश पर थोड़े से मजाकिया लहजे में बोली, हाँ शायद मेरी गर्लफ्रेंड यानी हाफ गर्लफ्रेंड भी बिजी रहती है। वह ऐसे बच्चों के हॉस्टल में ऑफिसर इंचार्ज है जो देख नहीं सकते। काफी काम रहता है उसे वहाँ, शायद इसीलिए टाइम पर नहीं पहुँच पाती। निराशा छिपाते हुए एक सांस में ही युवक ने सब कह डाला। फिर अपना परिचय देते हुए उसने मंजरी को अपना नाम बताया। जी मेरा नाम विराट है और आप? मैं मंजरी। थोड़ा हिचकिचाते हुए मंजरी ने भी अपना परिचय दिया। काम तो अच्छा कर रही हैं आपकी साहिबा। नाम क्या है और हाफ गर्लफ्रेंड क्यों? रिया नाम है मैडम का। हम दोनों मुंबई में 5वीं क्लास तक एक साथ पढ़ते थे। फिर उसके पापा का ट्रांसफर हो गया और वे लोग दिल्ली आ गए। 3 महीने पहले एक दिन अचानक ही उससे मुलाकात हो गई। उसके बाद से ही हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक अपने मन की बात एक दूसरे से कह नहीं पाए हैं। विराट ने शर्माते हुए कहा, फिर तो तुम भी हाफ बॉयफ्रेंड हुए ना उसके? मंजरी ने विराट की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा, नहीं नहीं, रिया तो कब की मेरे मन की बात जान चुकी होगी, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस मेरे मन के राज खोल देते हैं। पर रिया, वह तो इस मामले में पूरी साइलेंट मूवी की हीरोइन है। और विराट होठों पर उंगली रखकर चुप्पी का इशारा करते हुए मुस्कुराने लगा। और फिर मंजरी के ओह नॉटी गर्ल कहते ही दोनों हंस पड़े। आपसे एक बात पूछूं? पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो हमेशा हीरोइन के पीछे भागता दिखाई देता था। क्या सच में ऐसा तब भी होता था? आजकल की लड़कियां तो अपने पीछे भगा भगा कर थका ही देती हैं। अब मुझे ही देख लीजिए। विराट, यह जमाने पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैंने तो किसी को अपने पीछे भागने का मौका ही नहीं दिया। शिशिर के लिए प्यार महसूस करते ही बिना समय गवाए उसे बता दिया था मैंने तो। जब मिलती थी तब भी पटर पटर बोलती रहती थी। वैसे शिशिर क्या, मैं तो किसी के सामने छिपा ही नहीं सकती अपनी फीलिंग्स, चाहे वे मेरे बच्चे हों या दोस्त। थोड़ा भावुक होकर मंजरी बोली, वही तो, मैं भी नहीं रह सकता चुप। अपरोक्ष रूप से ही सही बता ही दिया रिया को कि कितना बेताब हूँ उसके लिए मैं। अब मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि मेरे लिए वह क्या महसूस करती है। बेचैन सा होता हुआ वह बोला, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने बड़बोले स्वभाव से। मैं तुम्हें बता दूंगी कि रिया से कैसे उसकी दिल की बात उगलवानी है तुम्हें। ठीक
ठीक, और दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोबाइल नंबरों के आदान प्रदान के बाद मंजरी घर की ओर चल पड़ी। मंजरी के अपनेपन और दोस्ताना व्यवहार ने विराट के दिल में जगह बना ली और दोनों के बीच फोन और व्हाट्सएप के द्वारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में वे इतना घुल मिल गए कि अपनी रोज की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। विराट जब भी मंजरी से मिलता अपने मन में हलचल मचा रहे कई सवाल पूछ डालता। मंजरी भी आराम से उसके सवालों का जवाब देती। जब कभी वह मंजरी से अपने और रिया के संबंधों को लेकर कोई सवाल करता तो मंजरी की प्रेम के विषय में इतनी गहरी समझ देखकर हैरान रह जाता। वह जान गया था कि 60 की उम्र के आसपास पहुंचकर भी प्यार जैसे शब्द बेमानी नहीं होते। यह अलग बात है कि उस सोच में एक परिपक्वता आ जाती है। मंजरी से मिला स्नेह और मार्गदर्शन जहां विराट को बेहद सुखद अनुभूति देता, वहीं मंजरी भी विराट के उत्साह से प्रभावित होकर एक नई शक्ति महसूस करती। धीरे धीरे वे दोनों एक अनाम से रिश्ते में बंध गए। विराट का उतावलापन देख मंजरी कभी कभी खूब हंसती। विराट चाहता था कि रिया जल्द से जल्द उसे अपने मन की बात कह दे और यह रिश्ता किसी मंजिल तक पहुंच जाए। मंजरी ने विराट को रिया के सामने थोड़ा सीमित रहने का सुझाव दिया ताकि रिया स्वयं को टटोलना शुरू करे। मंजरी की बात मान विराट ने अब बार बार रिया को फोन और मैसेज करना बंद कर दिया। व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी वह सोच समझकर स्टेटस डालने लगा। अपने मन की बात मन में ही रखने से विराट को थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, पर इसका परिणाम वैसा ही निकला जैसा वह चाहता था। उस दिन कॉफी शॉप में विराट जानबूझकर रिया को ऑफिस की बोझिल बातें सुनाने लगा। कुछ देर चुपचाप सुनने के बाद बोर होते हुए रिया बोली, अब बस भी करो। हमेशा की तरह अपने शौक, अपने बचपन और कॉलेज की शैतानियों की बात करो ना। क्यों? अनजान बनते हुए विराट ने पूछा। क्यों क्या? अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में जानना। रियली? पर कुछ तो वजह होगी इसकी। विराट को मंजिल करीब लग रही थी। विराट, बड़े खराब हो तुम। अरे, मुझ पर गुस्सा? लव यू तुमसे नहीं बोला जा रहा और नाराजगी मुझ पर? सब बातें कहने की नहीं होती। क्या मैंने कभी तुम्हें प्यार कबूलने को कहा? तुम्हारे स्टेटस से आइडिया लगा लिया ना। और तुम हो के, पर तुम तो स्टेटस भी हमेशा अपने मम्मी पापा की नन्ही सी गुड़िया बनकर डालती हो, एकदम बच्चों की तरह। कभी इशारा भी दिया कि मैं पसंद हूँ तुम्हें? ओके बाबा, लो अभी व्हाट्सएप पर तुम्हारे लिए स्टेटस डालती हूँ। और रिया ने तभी सुंदर सी रेशमी डोर की इमेज वाला स्टेटस डाला जिस पर एक गीत की पंक्ति लिखी थी, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। स्टेटस पढ़ते ही विराट की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने रिया का हाथ पकड़ लिया और वह झूमने लगा। मन ही मन वह मंजरी का धन्यवाद करना भी नहीं भूला। अगला दिन उसने लोधी गार्डन में सेलिब्रेशन डे के रूप में मंजरी के साथ मनाने का निश्चय किया। घर पहुंचकर विराट के कई बार कॉल करने पर भी जब मंजरी ने फोन नहीं उठाया तो एक छोटा सा मैसेज भेजकर वह सो गया। सुबह होते ही वह फिर मंजरी को फोन करने लगा, पर मंजरी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। व्हाट्सएप पर भी उसका लास्ट सीन रात का ही था। शिशिर लंदन गए हुए थे, इसलिए मंजरी कहीं दूर भी नहीं गई होगी। विराट बेहद चिंतित था। इसी तरह काफी समय बीत गया। इधर रिया से मिलने का टाइम हो रहा था, उधर मंजरी को लेकर चिंता। इसी बीच दोपहर के 2 बज गए। कुछ सोचते हुए वह अपनी कार की चाबी लेकर घर से निकला ही था कि मंजरी का फोन आ गया। उसने बताया कि रात से उसे तेज बुखार है, सुबह से चक्कर भी आ रहे हैं, बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही उसकी। मैं अभी आता हूँ कहकर मंजरी के घर की ओर निकल पड़ा। रिया को फोन पर उसने बता दिया कि आज वह नहीं आ पाएगा क्योंकि एक फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, वह उसके घर जा रहा है। मंजरी के घर पहुंचते ही विराट उसे लेकर हॉस्पिटल गया। वहां मंजरी को दवा दी गई। घर वापस आकर भी विराट तब तक मंजरी के पास बैठा रहा जब तक उसका बुखार कम नहीं हो गया।
घर लौटते ही उसने रिया को फोन कर मंजरी के बारे में बताना शुरू किया। सुनकर रिया बोली, तुमने तो कहा था कि एक फ्रेंड की तबीयत खराब है। हाँ, मंजरी जी फ्रेंड है मेरी। क्या मतलब? मतलब तुम भी यही सोचती हो कि एक मेल और फीमेल कभी फ्रेंड नहीं हो सकते? मैं क्या उस जमाने की लगती हूँ तुम्हें? वह हंसते हुए बोली, पर 50 की उम्र के पार की आंटी से फ्रेंडशिप? आई कांट बिलीव इट। तुम हंस क्यों रही हो? विराट गुस्से से बोला। जवाब में रिया ने फोन काट दिया। रात होते होते मंजरी की तबीयत में काफी सुधार आ गया। विराट को थैंक्स बोलने के लिए जब उसने फोन किया तो हेलो के साथ ही विराट की निराशा और गुस्से में भरी आवाज सुनाई दी। आई हेट रिया। क्यों, क्या हुआ? चिंतित सी मंजरी इतना ही बोल पाई और विराट ने पूरी घटना उसे सुना दी। विराट, इसमें रिया की कोई गलती नहीं। हमें संस्कार ही ऐसे दिए जाते हैं कि हम भावनाओं को जीना जानते ही नहीं। अपनी संकीर्ण सोच से कुछ लोगों द्वारा बनाए गए नियमों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है हमारी पूरी जिंदगी। रिया को बस थोड़ा समझने की जरूरत है। तुम परेशान मत होना प्लीज, मैं देखती हूँ अब क्या करना है। मंजरी के कहने से विराट आश्वस्त हुआ और दोनों की बात वहीं समाप्त हो गई। अगले दिन मंजरी ने बहुत सी चॉकलेट्स खरीदी और नेत्रहीन बच्चों के छात्रावास की ओर चल दी। वहां जाकर उसने भी चॉकलेट्स बच्चों में बांटने की इच्छा व्यक्त की। जैसा कि वह उम्मीद कर रही थी, उसे वहां की इंचार्ज यानी रिया के पास भेज दिया गया। गोरे रंग की लंबी स्लिम बॉडी की खूबसूरत रिया का फोटो भी विराट ने उसे अभी तक नहीं दिखाया था, क्योंकि वह दोनों को आमने सामने मिलवाना चाहता था। मंजरी ने रिया को अपना नाम नहीं बताया। वह जानती थी कि चेहरे से रिया उसे नहीं पहचानती होगी। रिया के साथ वह ग्राउंड में खेल रहे बच्चों के पास पहुंच गई। उन सब की उम्र लगभग 5 से 10 वर्ष के बीच थी। रिया ने बताया कि उसे इन बच्चों से बहुत लगाव है। यहाँ इनके पढ़ने, रहने, खाने पीने और कपड़ों आदि का प्रबंध एक एनजीओ की मदद से होता है। इन बच्चों का साथ मुझे हिम्मत, हौसला और जीने की नई ताकत देता है, कहकर रिया मुस्कुराने लगी। बच्चों के प्रति रिया का समर्पण मंजरी को बहुत अच्छा लगा। दोनों की बातचीत चल ही रही थी। एक मासूम सा बच्चा मंजरी द्वारा दी गई चॉकलेट रिया के पास लेकर आया और बोला, आदि आप खाओ ना मैम। रिया ने थोड़ी सी चॉकलेट तोड़ी और उसके गाल चूमकर उसे खेलने भेज दिया। यह साहिल है। इसके माता पिता एक बम विस्फोट में मारे गए थे। साहिल भी उसी दुर्घटना के कारण अपनी आंखें गंवा बैठा। मुझे बहुत अच्छा लगता है साहिल। मैं इसे दुखी नहीं देख सकती और यह भी मुझे देखकर ही मेरा दुख समझ लेता है। जब कभी मैं उदास होती हूँ तो मुझे खुश करने की कोशिश करता है। ओहो, बहुत दुख भरी है साहिल की कहानी, पर अच्छा हुआ कि उसे तुम्हारे जैसी दोस्त मिल गई। मंजरी ने कहा, आप इन भावनाओं को कितना समझती हैं। साहिल और मैं सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वह मेरा प्यारा सा दोस्त है और मैं उसकी। मंजरी से सहमति जताती हुई रिया चहक उठी। तो क्या तुम नहीं चाहोगी कि ये दोस्ती आज से 20-25 साल बाद भी ऐसी ही रहे? क्या तब तुम इसे इसलिए दोस्त नहीं कहोगी कि तुम 50 के पार हो जाओगी? क्या एक उम्र के बाद भावनाओं को दबा देना चाहिए? अगर उस समय साहिल आज की तरह ही तुमसे लगाव महसूस करे, तो क्या तब तुम उम्र के अंतर को ध्यान में रखते हुए उसे तुम्हारे प्रति अपने प्यार को कम कर लेना होगा? या फिर तब रिश्ते का नाम दोस्ती से बदलकर कुछ और रखोगी? क्या नाम होगा उस रिश्ते का? शायद कोई नाम नहीं। तब क्या होगा रिया, बता सकती हो तुम? रिया की ओर देखकर मंजरी लगातार मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। प्यार तो ऐसा ही होगा शायद दोनों में, और नाम तो दोस्ती ही होगा रिश्ते का। अब भी और तब भी, सोचती हुई सी रिया बोली, अगर साहिल और तुम्हारे रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया जा सकता है, तो विराट और मंजरी के रिश्ते को क्यों नहीं? मंजरी के सब्र का बांध टूट गया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रिया जैसे सोते से जागी हो, आप मंजरी जी हैं ना? कहकर वह मंजरी से लिपट गई।
उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठी रहीं। फिर चुप्पी तोड़ते हुए मंजरी बोली, अब मैं चलती हूँ रिया, कल तुम मेरे घर आना, विराट को भी वहीं बुला लूंगी, खूब बातें करनी है मुझे तुम दोनों से। रिया हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। आज रिश्तों का नया पाठ पढ़ा दिया था रिया ने। सच ही तो है कि लगाव, परवाह, त्याग और प्यार जैसे शब्द मन की कोमल भावनाओं के नाम हैं, और जब ये एक साथ मिल जाएं तो बन जाती है दोस्ती। तो फिर दोस्ती का रिश्ता पूरी तरह मन का हुआ, और मन तो सदा एक सा ही रहता है। तो फिर दोस्ती क्यों हो उम्र की मोहताज। अपने मन की बात विराट तक पहुंचाने के लिए रिया ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। विराट, रिश्तों की गहराई को मैं समझ नहीं पाई थी। अपनेपन की सुगंध से भरे किसी भी रिश्ते को उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी मुरझाना नहीं चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी और मंजरी जी की दोस्ती हमेशा महकती रहे। सचमुच बहुत सुंदर है ये फूल सी दोस्ती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।